अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुफीजुर रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज न्यूज़ वर्ल्ड के नाम से। आपकी तरफ से दिए गए बहुत सारे सवालात थे कि 21 रमज़ान को यौम शहादत अली की जो शहादत का दिन है, उस हवाले से आपने कुछ सवालात आपने मेरी तरफ भेजे थे। तो उसके लिए मैंने जो है मोहम्मद फैज़ान अली साहब को, और जो अहले सुन्नत के ख़तीब भी हैं, उनको मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किए हैं और आपके ही सवालात के वो जवाबात देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा फैज़ान साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप हज़रत मौला अली के जो है उसके हवाले से उनकी तारीफ ज़रा बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मोहम्मद मुफीद भाई, आपका बेहद शुक्र, बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं इस्लाम की इंतहाई मोतबर और अजीम हस्ती मौला कायनात हैदर कर्रार साहिब जुल्फ़िकार मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से मुझे नाचीज़ को आपने नौकरी पेश करने का मौका दिया। तो बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सवाल आपने उठाया, और जो हमारे सुनने वाले हैं नाज़रीन, क्या आपने पूछा मौला कायनात का तारुफ। मैं कोशिश करूंगा मुफीद भाई शॉर्ट टाइम में समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूं कि मौला अली किसे कहते हैं, अली कौन है। अली उस जात को कहते हैं जो दुनिया में भी आए तो काबे में आता है। और क्या कहने उस अली के तहारत जिसके निकाह में है, हुसन जिसकी औलाद में है, विलायत जिसके दर की सौगात है, इल्म जिसके लंगर की खैरात है, यही तो अली की जात है। और मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मौला कायनात के फजाइल को बयान किया, मौला कायनात की अजमतों को बयान किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, अली लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, दम का दमी, अदुब का अदुबी। अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, अली तेरा खून मेरा खून, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। मुफीद भाई, ये हदीस पाक इस बात पे दलालत करती है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जुबान अतर से निकलने वाले अल्फाज ये बता रहे हैं कि अली का जिस्म सिर्फ अब अली का जिस्म नहीं है, ये हकीकत में मुस्तफ़ा का जिस्म है। अली का खून सिर्फ अली का खून नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का खून है। और मैं अपने तमाम चाहने वालों और तमाम देखने वालों से ये अदबन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये बहुत बड़ा इशू है कि हम इन नुफूसे कुदसिया को एक मखसूस तबके के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मौला कायनात की जात हो, चाहे वो सैयदा कायनात की जात हो, चाहे वो इमाम हसन मुज्तबा की जात हो, चाहे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तमाम नुफूसे कुदसिया को हम एक मखसूस मकतबा फिक्र के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। आले मोहम्मद की मोहब्बत, पंजतन पाक की मोहब्बत, आले बैत तहार की मोहब्बत, ना ये कोई शियों की चीज है, ना ये सुन्नियों की चीज है, ना ये देवबंदियों की चीज है, ना ये वहाबियों की चीज है। खुदा के बंदो, इस बात को समझने की कोशिश करो, ये हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे असहाबे रसूल हो, चाहे अजवाज रसूल हो, चाहे आले रसूल हो, जिस तरह से मौला अली पाक को अगर बज़्म सहाबा से निकाल दिया जाए तो बज़्म सहाबा नामुकम्मल है, इसी तरह अगर मौला अली पाक को बज़्म अहले बैत से निकाल दिया जाए तो बज़्म अहले बैत नामुकम्मल है। बज़्म सहाबा सजती है तो भी अली से सजती है, बज़्म अहले बैत अगर सजती है तो भी अली से सजती है। क्या बात, जबरदस्त, बहुत ही अच्छी तारीफ की। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल मैं जो नाज़रीन की तरफ से आया है कि मौला अली की जो दौर खिलाफत है और इस वक्त हाजिर दौर की जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, उसको आप किस तनाज़र में देखते हैं? वकील भाई, आपने एक बहुत अहम सवाल की तरफ इशारा किया। बिल्कुल मैं चाहूंगा, मौला अली पाक जिस दिन आप खिलाफत पर मसनद नशीं हुए, मौला कायनात ने अपनी खिलाफत में अपने दौर में जिस चीज को सबसे ज्यादा तरजीह दी वो था अदल का निजाम। मौला कायनात ने उमरा के और गुरबा के फर्क को खत्म करके, पहले हमेशा ऐसे होता था कि उमरा के लिए और कानून होता था, ताकतवर के लिए कानून और होता था, गुरबा के लिए कानून और होता था, कमजोर के लिए कानून और होता था। लेकिन मौला कायनात जब मसनद पर बैठे हैं, खिलाफत पर बैठे हैं,
तो आपने अदल के निज़ाम को कायम किया। बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से एक मकाम पे पूछा गया कि आप तो फर्जंद इमाम है, फर्जंद मौला अली है, तो आप बताएं कि मौला अली की शहादत की वजूहात क्या थी। तो उसमें एक बात मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कोट की कि मेरे बाबा की शहादत की एक वजह यह भी है कि वो अदल के मामले में बहुत शदीद थे। और हमें देखना चाहिए कि दौरे हाजिर में कि हमारे जो मामलात हैं, हुकूमती मामलात हो चाहे वो कानूनी मामलात हो, जब तक मुफीद भाई हम लोग अपने मामलात में अदल को कायम नहीं करेंगे, मैं बल्कि एक वाकया आप आपके सामने रखना चाहूंगा, नाजरीन के सामने रखना चाहूंगा। मौला कायनात जब आप खिलाफत पर मसनद नशी हुए, एक शख्स के ऊपर चोरी साबित हुई और वो चोर जब मौला कायनात की अदालत में आया और उस चोर ने कबूल किया कि मैंने चोरी की है, तो आपने शरीयत मोहम्मदी के तहत जो कानून था कि चोर की सजा है उसके हाथ को काटा जाए, अब जब उस चोर ने चोरी कबूल कर ली कि मैंने चोरी की है, मौला कायनात ने जल्लाद को फरमाया इसका हाथ काटा जाए। मुफीद भाई उसकी उंगलियां कट रही हैं, उस चोर की नजर मौला अली के चेहरे पे है, ना वो चोर रो रहा है, ना वो चोर चीखे मार रहा है, ना उस चोर की आंखों से आंसू जा रही हैं, बल्कि वो मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। जब हाथ कट गया, जाता हुआ मौला अली पाक के फजाइल पढ़ता हुआ जा रहा है, आपके कसीदे पढ़ता हुआ जा रहा है। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई तो उसने पूछा कुछ देर पहले तेरा हाथ ठीक था, अब तेरा हाथ कट गया है। तो वो चोर जिसका हाथ मौला अली ने कटवाया था वो कहने लगा कि मौला अली ने मेरा हाथ कटवाया है, क्योंकि शरीयत मोहम्मदी में चोर की सजा है हाथ को काटा जाए, तो मौला अली ने मेरे हाथ को कटवाया। वो शख्स उस चोर से कहता है कि मौला अली ने तेरा हाथ कटवाया, तू फिर भी मौला अली के फजाइल पढ़ रहा है, तो फिर भी उनके कसीदे पढ़ रहा है। उस शख्स ने मुफीद भाई एक कमाल जुमला कहा, वो चोर कहने लगा मौला अली ने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि दुनिया में सजा देकर मुझे आखिरत की सजा से बचा लिया, मुझे यहाँ सजा देकर वहां की सजा से बचा लिया। वो चोर चला गया, वो साइल दोबारा मौला अली के पास आया तो उसने सारा वाकया मौला अली पाक को सुनाया और अर्ज की या अली जिस शख्स का अपने हाथ कटवाया वो बाहर जाता हुआ आपके कसीदे पढ़ रहा था, आपके फजाइल पढ़ रहा था। तो मौला अली पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं उस शख्स को बुलाओ, उस चोर को वापस बुलाओ। जब वो चोर आ गया उसकी उंगलियां जमीन पर पड़ी हुई थी, मौला कायनात ने उन उंगलियों को उसके हाथ के साथ जोड़ा और अपना हाथ मुबारक उसके हाथ पे फेर दिया। हाथ बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हाथ कभी कटा ही नहीं था। अब उस चोर ने सवालिया नजरों के साथ मौला अली पाक की तरफ देखा, कहना ये चाहता था कि या अली जब आपने ठीक ही करना था तो फिर हाथ को काटा क्यों, कुर्बान जाऊं मौला अली पाक के इल्म पर और अदल पर। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं वो मेरा अदल था, ये मेरा फजल है। वाह, बिल्कुल। अब नाज़रीन के आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। 21 रमजानुल मुबारक यौम शहादत मौला अली की, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मुफीद भाई, मौला कायनात की शहादत एक ऐसी आलम इस्लाम की वो अजीम शहादत है। 19 रमजानुल मुबारक ये वो दिन है जब मौला कायनात को ज़रब लगी थी। 19 रमजानुल मुबारक की रात, पूरी रात इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके बड़े बेटे बड़े इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा पूरी रात नहीं सोए बल्कि पूरी रात इबादत में मसरूफ रहे। इमाम हसन फरमाते हैं वैसे आम तौर पर हम हर रोज रात को देखते थे कि जो सितारों की रोशनी होती थी पूरे जोबन पर होती थी, लेकिन जिस दिन मेरे बाबा अली की शहादत होनी थी, ज़रब लगनी थी, हमने देखा कि सितारों की रोशनी बिल्कुल मधम थी, बिल्कुल मांद थी और मेरे बाबा मौला अली पूरी रात नहीं सोए बल्कि इबादत में मसरूफ रहे। और इमाम हसन पाक फरमाते हैं कि जब रात का दूसरा पहर आया तो हम दोनों भाइयों को, दोनों शहजादों को बुलाया और बुलाकर वसीयतें करना शुरू कर दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मौला अली पाक फरमाने लगे बेटा हसन, तुम्हें नबी का कलमा पढ़ने वाले जहर देंगे, लेकिन शर्त एक ही है जान चली जाए नाने का दिया हुआ दीन ना जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया बेटा हुसैन, करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को नबी का कलमा पढ़ने वाले तुम्हारे खून के प्यासे बन जाएंगे, लेकिन शर्त एक ही है जान चली जाए नाने का दिया हुआ दीन ना जाए। और जब आप फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना होने लगे, दोनों शहजादों को अपने साथ लिया, तो जब कूफे की मस्जिद की तरफ रवाना होने लगे तो मुफीद भाई आम तौर पर एक छोटी मुर्गाबियां होती हैं, वो रोज ना घोंसलों से निकलकर मौला कायनात को जाते हुए तकती थी, आपके चेहरे की जियारत करती थी। जिस रात आपको ज़रब लगनी थी तो उस रात हुआ ये जो मुर्गाबियां थी, छोटी मुर्गाबियां, ये मौला कायनात के सामने आकर ना कतार बनाकर खड़ी हो गई। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया बाबा जान, ये रोज आपको जाते हुए तकती थी, कभी इन परिंदों ने, इन जानवरों ने आपका रास्ता नहीं रोका, लेकिन ये आज रास्ता आपका रोक रही है, इसकी वजह क्या है? तो मौला अली पाक फरमाते हैं बेटा हसन, इन परिंदों को भी पता चल गया अली यहाँ से जा तो रहा है पर अली वापस नहीं आएगा।
اور जब आप कूफे की मस्जिद में पहुंचे हैं तो ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, मैं अपने देखने वालों से सुनने वालों को बताना चाहूंगा, नाम देखें अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, लेकिन मौलाए कायनात के साथ बुग़्ज़ व हसद रखता था। मस्जिद के अंदर सफ के अंदर उल्टा होकर सोया हुआ था। जैसे ही मौला अली पाक मस्जिद में दाखिल हुए तो मौला अली पाक ने इसे उठाया, अपने कातिल को खुद जगा रहे और आप फरमाते हैं बदबख्त तुझे पता नहीं मस्जिद में उल्टा नहीं सोया करते, और आपने इसे उठाकर बताया कि उठ तू अपना काम कर, हम अपना काम करने लगे। मुफीद भाई ये वो बदबख्त है कि मौलाए कायनात जब जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने लगे तो आप जुमतुल मुबारक पे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और आपने मिंबर पे फरमाया कि आज रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और सरकार ने फरमाया अली हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, एक शख्स तुझे ज़रब लगाएगा, उसकी ज़रब से तेरी शहादत होगी। जब मौलाए कायनात ने ये जुमला कहा, उसी मजमे में एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा या अली बड़ा बदबख्त होगा जो आपको कत्ल करेगा। ये बात कह के ना वो मस्जिद से चला गया। तो मौलाए कायनात मुस्कुराने लगे। गुलामों ने अर्ज की या अली मुस्कुराने की वजह क्या? तो मौलाए कायनात मुस्कुरा के फरमाते हैं जो मेरे कातिल को बदबख्त कह रहा है हकीकत में यही बंदा मेरा कातिल है। गुलामों ने अर्ज की या अली फिर आप इसे कत्ल क्यों नहीं कर देते? मौलाए कायनात फरमाते हैं नहीं, शरीयत इजाजत नहीं देती है, कभी अली पहला वार नहीं करता। और जब 19 रमजानुल मुबारक को नमाज की हालत में आपको ज़रब लगी है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फौरन आगे बढ़कर, इमाम हुसैन ने आगे बढ़कर इस कातिल को पकड़ा, इस बदबख्त को कत्ल करने लगे। मुफीद भाई मौला अली पाक का हौसला देखे, मौलाए कायनात फरमाती है बेटा हसन जिसने इसने मुझे एक ज़रब लगाई है, मैं चाहता हूं अगर मैं जिंदा रहा तो मेरा और इसका मामला है, मेरा और इसका मामला है। अगर मैं जिंदा ना रहा तो इसे इस तरह कत्ल नहीं करना कि इसे तकलीफ नहीं देनी। इसने मुझे एक ज़रब लगाई है, तुमने भी इसे एक ज़रब लगाई। अब मौलाए कायनात ने आखिरी लम्हात में शरबत की ख्वाहिश की। मौलाए कायनात ने जब शरबत मांगा तो आपकी बारगाह में शरबत पेश किया गया। मौलाए कायनात फरमाते हैं ये शरबत मुझे नहीं मेरे कातिल को पिला। क्या बात है। आप मौलाए कायनात की जिंदगी का ये अंदाज देखें कि अपने कातिल को शरबत पिला रहे हैं और ये ऐसा बदबख्त था मुफीद भाई, जब इसको शरबत पेश किया गया इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों से शरबत लेने से इनकार कर दिया। मौलाए कायनात को ज़रब लगी, आप जलाल में नहीं आए, इसने आपको कत्ल करने की कोशिश की, आप जलाल में नहीं आए। जब इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों से शरबत नहीं लिया, इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में बिल्कुल खून आ गया, जलाल में आ गए। मौलाए कायनात फरमाते हैं बदबख्त अगर तू आज हसन के हाथों से शरबत पी लेता, क़यामत के दिन तुझे हसन के हाथों से हौज़े कौसर नसीब हो जाता, लेकिन तू ऐसा बदबख्त है, हम क्या करें, तेरे मुकद्दर में नहीं। कुछ रवायत में ये भी तो आता है ना कि शरबत इसलिए भी उन्होंने उसके आगे पेश करवाया था कि ये जो मेरा कातिल है ये बदहवासी की हालत में है तो इसको जो है पिलाया जाए ताकि ये बदहवासी की हालत से बाहर निकल गया है। मुफीद भाई बिल्कुल ये भी है, और एक और रिवायत में भी हमें मिलता है कि ये शख्स जो बदबख्त था ये रोजे की हालत में था। अच्छा, ये रोजे की हालत में था, लेकिन मौलाए कायनात ने जानबूझकर, क्योंकि मौला अली पाक की नजर मुबारक देख रही थी, आपकी नजर मुबारक देख रही थी, कयामत तक आने वाले लोग मौला अली के कातिल को न यहूदियों के खाते में डालें न ईसाइयों के खाते में डालें। आपने शरबत की पेशकश इस वजह से की कि इस बंदे को पेश करो, क़यामत तक पता चल जाए कि मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाले जो थे वो नमाजें भी पढ़ा करते थे, वो रोजे भी रखा करते थे, और ये ऐसा बदबख्त था जिसने मौलाए कायनात को कत्ल किया। बल्कि मैं यहाँ पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस रखना चाहूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली पाक को इरशाद फरमाया, अली पहली साहब का उम्मतों में बदबख्त बंदा वो था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नाहक कत्ल किया था। कयामत तक आने वाला बदबख्त वो होगा जो अली तुझे कत्ल करेगा, जो तुझे शहीद करेगा। क्या बात है, यानी कि उन्होंने पहले ही ये बता दिया था। मौलाए कायनात की नजर मुबारक देख रही थी। बल्कि मुफीद भाई मैं अपने तमाम देखने वालों सुनने वालों से ये कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ नारे नहीं लगाने चाहिए, हमें अमली तौर पर मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने ऊपर नाफिज करना चाहिए। और मैं आखिर के अंदर फिर से अपने सुनने वालों और देखने वालों से अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए इन नफूसे कुदसिया को, इन अज़वाज रसूल को, इन असहाब रसूल को, इन आले मोहम्मद को हमें किसी एक मखसूस तबका के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बल्कि मैं यहाँ पे एक और वाक़या कोट करना चाहता हूँ मुफीद भाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप खलीफा वक्त थे, जब आप हुकूमत करते थे, उस वक्त तक आप फैसला नहीं करते थे जब तक वो मौला अली से मशवरा नहीं करते थे। और कई मकामात पर मैंने भी पढ़ी है मुफीद भाई, कई मकामात पे हमें देखने को मिलता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे लौला अलीयुल हलाक उमर, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बल्कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, खलीफा वक्त थे आप, एक शख्स आया हजरत उमर के पास और आकर उसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज की
کہ आप खलीफा वक्त है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया पूछ। वो कहने लगा मेरा पहला सवाल है, मैं 4 सवाल लेकर आया हूँ, मेरा पहला सवाल ये है, मैं फितने से प्यार करता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने खामोश हो। उसने दूसरा सवाल किया, उसने कहा जिसे मैंने देखा नहीं है उस पर मैं ईमान रखता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने खामोश। उसने कहा जी मेरा तीसरा सवाल है, जिसे मैंने देखा नहीं है उस पर मैं यकीन रखता हूँ। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने खामोश। उसने कहा जी मेरा चौथा सवाल है कि मैं यहूद और नसारा की तस्दीक करता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने खामोश हो गया। आपने फरमाया इसे मौला अली के पास ले जा। आप भी खुद मौला कायनात के पास तशरीफ लाए। इस साइल को जिसने सवाल किए ये भी आ गया। जब मौला अली पाक के सामने ये सवालात रखे गए, उसने कहा या अली मैं कुछ पूछने आया। तो मौला कायनात फरमाते पूछ। कहने लगा जी मेरा पहला सवाल है, मुझे ये बताएं मैं फितने से प्यार करता हूँ। तो मौला कायनात मुस्कुरा के फरमाते हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम्हारे लिए फितना है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपने माल से भी प्यार करता है, अपनी औलाद से भी प्यार करता है। इसने कहा जी मेरा दूसरा सवाल है, जिसे मैंने देखा नहीं है उस पर मैं ईमान रखता हूँ। तो मौला कायनात फरमाते हैं इसका अकीदा तौहीद है। इसने खुदा को देखा नहीं है, इसने परवरदिगार को देखा नहीं है, पर उस पर ये ईमान रखता है। इसने कहा मेरा तीसरा सवाल है, जो अभी पैदा नहीं हुई उस पर मैं यकीन रखता हूँ। तो मौला कायनात फरमाते हैं इसका अकीदा आखिरत है, कयामत अभी पैदा नहीं हुई पर उस दिन पर यकीन रखता है। इसने कहा मेरा चौथा सवाल है, मैं यहूद और नसारा की तस्दीक करता हूँ। तो मौला कायनात फरमाते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहूदी कहते हैं ईसाई जहन्नमी है और ईसाई कहते हैं यहूदी जहन्नमी है। ये कहता है मैं दोनों की तस्दीक करता हूँ, दोनों जहन्नमी हो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौके पर फरमाया लौला अलीजुल हलाका उमर, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। मुफीद भाई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा दुआ किया करते थे मौला तू उमर को उस जमीन पर जिंदा ना रख जिस जमीन पर उमर का मुश्किल कुशा अली ना हो। तो हमें चाहिए कि ये सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम की सीरत से पता चलता है वो आपस में आले मोहम्मद का कितना एहतराम करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि तुमने भी अगर इस दरवाजे पर आना है, अगर तुम चाहते हो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी, तो हुजूर की औलाद की मोहब्बत को हमें अपने ऊपर लाजिम करना होगा, मलजूम करना होगा। फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हमें कबूल फरमाएंगे। मेरी दुआ है तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अल्लाह पाक हमें सबको, उम्मत मुस्लिमा को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की औलाद का भी वफादार रखे, असहाब रसूल का भी अदब व हया नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर। बिल्कुल जी। आपने बिल्कुल आपने फैजान अली साहब की जो खतीब भी हैं अहले सुन्नत के, उनकी बड़ी दिलचस्प बातें सुनी। मजीद भी इस तरह के प्रोग्राम को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप तक आपके ही सवालों के जवाब आप तक पहुंचते रहें। मजीद इस तरह के प्रोग्राम्स को देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पे जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें।